दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 अप्रैल और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से सारी पीडीएफ फाइल एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करना होगा। वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल वीडियोज़ की मिल जाया करेंगी टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं रोज़ आपसे पूछता हूँ। पहला था जिसमें कि निम्न में से माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक यानी को फाउंडर कौन है। तो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं राहुल शर्मा। नेक्स्ट था एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे आज मनाया जाएगा दोस्तों, और ये है 10 अप्रैल। ठीक है, आज 10 अप्रैल है तो आज ये मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है, ये दोस्तों मनाया जाता है इसी दिन हनीमैन की जयंती थी। आप लोग बहुत बार साइंस में पढ़े होंगे कि होम्योपैथी की स्थापना हनीमैन ने की थी। ठीक है, तो हनीमैन का पूरा नाम क्या था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हनीमैन का पूरा नाम था दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। क्या था, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। तो इन्हीं की जयंती थी। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, इसी वजह से होम्योपैथी के संस्थापक थे, इसी वजह से ये मनाया जाता है इन्हीं के सम्मान में वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, 10 अप्रैल को यानी कि आज। क्लियर है। अब हम लोग इस मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं उनको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। 2 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे। और 1 से 7 अप्रैल तक का के लिए वीक के लिए मनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। क्या था, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। आप लोग बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, डेट्स को रिवाइज करते चलेंगे तो महीने के एंड तक आपको इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स याद हो जाएंगे। और मैं जब आपको मंथली करंट अफेयर वीडियो दूंगा तो वहाँ पर मैं रिवाइज तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डेट को भी याद रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों कवर करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन ने ISO प्रमाणन प्राप्त किया है, यानी ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, किसे, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दोस्तों, ये पहला रेलवे स्टेशन बना है इंडिया का ISO सर्टिफिकेट पाने वाला। भारत में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये ISO सर्टिफिकेट दिया क्यों जाता है, ये दोस्तों दिया जाता है स्वच्छ और हरे वातावरण में पैसेंजर को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन द्वारा ये ऐसा किया जा रहा है, स्वच्छ और हरे वातावरण में पैसेंजर को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी वजह से NGT ने इनको दिया है ISO का सर्टिफिकेट। NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये NGT दी है इसको। अच्छा, ये ISO सर्टिफिकेट जो होता है ये भी कई टाइप का होता है। तो इसको जो मिला है ISO सर्टिफिकेट ये है 14001 टाइप का सर्टिफिकेट। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस टाइप का दिया गया है, तब आप बताएंगे 14001 टाइप का ISO सर्टिफिकेट से दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, 2015 के लिए दोस्तों, इसको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसे दिया गया है। तो अब 2015 के लिए दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग पढ़ेंगे ISO 14001/2015। ठीक है, 2015। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग पढ़ेंगे ISO 14001/2015। तो ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। गुवाहाटी दोस्तों पड़ता है असम में, तो हम लोग असम के बारे में थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो कि करंट टाइम पर प्रभार अभी चार्ज संभाले हैं मिजोरम का भी। और इसके साथ ही AS बोपन्ना जी हैं यहाँ के
चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है HRD द्वारा जारी संस्थानों की रैंकिंग में, राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में, जिसमें दोस्तों ये इंस्टीट्यूटों की रैंकिंग है, जिसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना है IIT मद्रास। कौन? IIT मद्रास दोस्तों इंस्टीट्यूट की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है सेकंड पर, और थर्ड पर है IIT दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा HRD द्वारा यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा एक इंस्टीट्यूटों की लिस्ट जारी की गई है, रैंकिंग जारी की है, जिसमें IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो ये तो थी इंस्टीट्यूट की लिस्ट। इसके साथ ही दोस्तों कॉलेजों की लिस्ट अगर पूछा जाए तो कॉलेजेस की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस है। क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस, तो वो देश भर के कॉलेजों में टॉप रैंकिंग पर है। और अगर मेडिकल की बात की जाए, मेडिकल इंस्टीट्यूट की, तो उसमें एम्स को पहला स्थान मिला है। किसको? एम्स को मिला है फर्स्ट पोजीशन। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र दोस्तों आयोजित हुआ है अभी हाल ही में इंडिया और सिंगापुर के बीच में। किसके किसके? भारत और सिंगापुर के बीच में ये आयोजित हो रहा है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। और ये आयोजित कहाँ हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये झांसी में आयोजित हो रहा है। ठीक है, झांसी के बबीना छावनी में। कहाँ पर? झांसी के बबीना छावनी में ये आयोजित हो रहा है। ये 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये आयोजित क्यों हो रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में? ये दोस्तों आयोजित हो रहा है सैन्य जो टेक्नोलॉजी है, सेना की टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप करने के लिए, समुद्री सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित हो रहा है झांसी के बबीना छावनी में। क्लियर है? सिंगापुर आया है, सिंगापुर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मैप में देख लीजिए, ये रहा सिंगापुर। यहाँ की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। और यहाँ की मुद्रा होती है, करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में CRPF ने अपना कौन सा वीर दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में CRPF ने दोस्तों अपना 54वां वीर दिवस मनाया है। कौन सा? 54वां वीर दिवस। और कब मनाया है ये? 9 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा ये मनाया क्यों जाता है वीर दिवस? दोस्तों हुआ क्या था कि सन 1965 में 1965 में पाकिस्तान ने एक जो भारत गुजरात के कच्छ के रण में एक सरदार पोस्ट है, वहाँ पर हमला कर दिया था पाकिस्तानी ब्रिगेड ने। तो उसी हमले को CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने जाकर लड़ाई लड़ी थी, सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, और उसके हमलों को नाकाम कर दिया था। तो इसी की खुशी में उन वीरों को की शहादत के रूप में वीर दिवस मनाया जाता है। और ये 54वां वीर दिवस था इस बार का CRPF का। क्लियर है? CRPF के बारे में थोड़ा सा और जानिए। CRPF इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, यानी 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव राय भटनागर। कौन है? राजीव राय भटनागर हैं इसके डायरेक्टर जनरल करंट टाइम पर। क्लियर इतना? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी कौन बनी? तो अभी हाल ही में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली, इंटर करने वाली भारत की पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन गई है ड्रीम 11। कौन? ड्रीम 11। अब इसके भी पीछे की स्टोरी जान लीजिए। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों कि ड्रीम 11 में स्टीडव्यू कैपिटल नाम की कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद में ड्रीम 11 का जो ब्रांड वैल्यू है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। कितना? $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से ये यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश कर चुकी है, एंटर कर चुकी है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन चुकी है। ड्रीम 11 का नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इसके 50 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं। ओके, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसके अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। आप लोग अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे MS धोनी को। और इसके साथ ही एक पॉइंट और याद रखना है कि अभी हाल ही में BCCI ने इसे अपना आधिकारिक पार्टनर भी बनाया था।
तो इसको भी याद रखना है, ड्रीम 11 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूएस होमलैंड सुरक्षा सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में अमेरिका की होमलैंड सुरक्षा सचिव जो थी क्रिस्टेन नील्सन, कौन थी? क्रिस्टेन नील्सन, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका पद कौन सा था? होमलैंड सुरक्षा सचिव थी ये, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही थी क्रिस्टेन नील्सन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसका अनाउंसमेंट किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने घोषणा करके बताया है, एक अनाउंसमेंट में बताया है कि ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब इनकी जगह पर टेम्प्रोरी रूप से दोस्तों केविन मैकलेनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, केविन मैकलेनन आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको टेम्प्रोरी रूप से अब इनकी जगह पर रखा गया है। ठीक है, इनकी जगह पर ये वर्क करेंगे। तो अमेरिका की थी ये। तो अमेरिका के बारे में हम लोग और जान लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिका मैप में देख लीजिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश, अमेरिका की संसद का नाम होता है कांग्रेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रवासियों से सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश बन गया है? तो प्रवासियों से सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश है दोस्तों इंडिया, और ये लगातार तीसरी बार बना है। तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट ये जारी की है, उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है 79 बिलियन डॉलर के साथ, कितना? 79 बिलियन डॉलर के साथ 2018 में सबसे ज़्यादा करेंसी प्राप्त किया है अपने प्रवासियों द्वारा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडिया में वो लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो अपने देश में कितना पैसा भिजवाए हैं। ठीक है, तो इस मामले में रैंकिंग जारी की गई है जिसमें इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा पैसा भिजवाए हैं अपने कंट्री में। ठीक है, तो ये है सिंपल लैंग्वेज में देश के प्रवासियों से सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश बन गया है हमारा इंडिया, जिसने 2018 में दोस्तों टोटल 79 बिलियन डॉलर भिजवाए हैं अपने घर पर। ठीक है, जो कि टॉप पर है। सेकंड पर है चाइना, और चाइना के जो लोग रहते हैं वो 67 बिलियन डॉलर भेजे हैं अपने घर पर। ठीक है, अपने देश में। थर्ड पर है मैक्सिको, मैक्सिको ने 36 बिलियन डॉलर भेजे। अच्छा, इससे एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इंडिया टॉप पर बना हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कितने वर्षों से लगातार इंडिया टॉप पर है, तो याद रखिएगा 3 वर्षों से टॉप पर है इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस सैन्य अभ्यास का समापन हुआ? तो अभी हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों मित्र शक्ति 6 नाम का सैन्य अभ्यास कंप्लीट हो चुका है, इसका समापन हो चुका है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। जब ये स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था, अब इसका समापन हो चुका है। तो याद रखिएगा मित्र शक्ति 6 का ये समापन हुआ है। ठीक है, 2019 का। अब इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, मित्र शक्ति 6। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है सैन्य अभ्यास। अब श्रीलंका आया है तो श्रीलंका के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, यहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना, यहाँ के पीएम रानिल विक्रमसिंघे, यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया, और यहाँ की भी संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल की वीडियो में आप लोग का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में दोस्तों 400 लाइक हो चुके थे 0 डिसलाइक पर, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, आप लोग को जो पसंद है आप लोग बताइए। अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो आप लोग कारण भी बताइए कि क्या कारण है जिस वजह से डिसलाइक कर रहे हैं, तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही दोस्तों ये करंट अफेयर का मेरा 200वां एपिसोड था आज का, यानी कि 200 इस सीरीज़ का 200 करंट अफेयर पूरा हो चुका है। तो एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसी वजह से मैं रेगुलर बनाता रहा इस वीडियो को, इस सीरीज़ की वीडियो को, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को। तो ऐसे ही अपना प्यार आप लोग बनाए रखिए, हम लोग सीरीज़ को जारी रखेंगे। आगे बहुत सारी जानकारियाँ लेनी है हम लोग को, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये आपको बताना है, गवर्नर या फिर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है,
मलेशिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। जो लोग डिटेल में बताएंगे उनके नाम मैं अगले दिन की वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले दिन की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। तो उनके नाम हैं चांदनी, गौरव प्रहलाद, जिलानी मिर्जा, स्नोटेक, नेहा सिन्हा, अर्जुन महतो, अखिलेश कुमार, संगीता रावत, अहसान अली, धीरज कुमार, ममता कुमारी, प्यारेलाल मीणा, कृपाराम चढ़ार, सुजीत कुमार और प्रशांत शिखर। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ को रोज़ाना पाने के लिए। और PDF फाइल आपको सभी एक साथ में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.